अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हैदर। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा, हुकूमत ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं और मजीद क्या होने जा रहा है इस वीडियो में तफसील से आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं कल रात ये ऐलान हुआ और होता यह है कि जब पेट्रोल की कीमतें मुस्तहकम रखनी हो या कीमतें कम करनी हो तो वजीर आजम साहब खुद आते हैं, लेकिन जब कीमतें बढ़ानी हो और इतनी बढ़ानी हो कि मुल्क की तारीख में इस वक्त सबसे महंगा जब से पाकिस्तान बना है पेट्रोल की कीमत इस वक्त सबसे महंगी कर दी गई है, पेट्रोल और डीजल दोनों की। तो उस वक्त वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम को भेज दिया जाता है। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 23 पैसे इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 458.41 पैसा हो गई है, यानी 458 459 रुपए का आपको पेट्रोल 1 लीटर मिलेगा। डीजल की कीमत में 184.49% इजाफा किया गया है और पेट्रोल की डीजल की कीमत जो होगी वो 520 रुपए 35 पैसे यानी 521 रुपए लीटर आपको मिलेगा डीजल, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ हुकूमत ने क्या किया है और क्या कर सकती है, क्या प्लान है, क्या होने जा रहा है। बहुत होशरुबा इंकशाफात है। 18वीं तरमीम के बाद इस वक्त तमाम सूबे जो है वो सब्सिडी दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 18वीं तरमीम के बाद जब 2009 में 18वीं तरमीम की गई, उसके बाद कीमतें तयन जो है वो तो उगरा ही करता है, ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत करती है कि कीमत कितनी होगी पेट्रोल की, लेकिन पेट्रोल पे इस वक्त लेवी और जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से टैक्स है, जो ओवरऑल सेल्स टैक्स है, ये अगर टोटल मिलाएं तो पर लीटर 100 रुपए हुकूमत इजाफी लेती है लेवी की मद में, क्लाइमेट चेंज की मद में, और सेल्स टैक्स 1% है तो तकरीबन 500 रुपए का ऊपर है। डीजल तो 5 रुपए ये बन जाएंगे। क्लाइमेट चेंज के 2.5 रुपए हैं, लेवी है तकरीबन 80 रुपए, तकरीबन 100 रुपए इजाफी हुकूमत वसूल कर रही है। तो जब हुकूमत वसूल कर रही है तो ये सूबे का इख्तियार है 18वीं तरमीम के बाद कि सूबा अगर तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सबसे ज्यादा शोर कर रही है, और शोर करना भी चाहिए, अवाम की ज़ाहिर है चीखें निकल रही हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है ये कोई नहीं बता रहा। तो तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर करना चाहिए कि ये 100 रुपए फौरन सब्सिडी दे दे और अपने सूबे के बजट से इसको मैनेज करे, और हुकूमत से वो जो लेवी और जो मिला के 100 रुपए बनता है टैक्सेस मिला के, वो हुकूमत को खुद विफाक को पे कर दे। तो ये बहुत आसान तरीका है। ये पीपल्स पार्टी सिंध में कर सकती है, ये बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां कर सकती है, पंजाब में भी ये किया जा सकता है। तो एक तो ये ऑप्शन मौजूद है केपीके के अवाम के लिए। और केपीके की हुकूमत अगर सिर्फ तनकीद करती है और ये नहीं करती 100 रुपए जो कि वो छोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप सियासत कर रहे हैं, सोल्यूशन आपके पास भी नहीं है। वैसे मैंने बहुत सारे तजियाकारों से बात की है। साबिक फेडरल मिनिस्टर एनर्जी जो है आज 8 बजे मेरे प्रोग्राम में भी होंगे, उन्होंने भी ये कहा है, मेरी जो ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हुई है, कि सोल्यूशन इसके अलावा है कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग सवाल ये कर रहे हैं, मुझसे भी सवाल हुआ कि देखें ईरान तो जो अबनाए हुर्मुज़ है वहां से पाकिस्तान के तेल बरदार जहाज तो गुजर रहे हैं, खुद आप कह रहे हैं। हाँ, जहाज गुजर रहे हैं, अगर जहाज ना गुजर रहे होते तो पेट्रोल मिलता ही नहीं। लेकिन गुजरने के बाद जो आलमी मार्केट में तेल हम खरीद रहे हैं वो तो नए रेट पे खरीद रहे हैं ना, जो अभी है तकरीबन $110 फी बैरल तक है। तो महंगा है लेकिन पहुंच रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ दीगर ममालिक की हम बात करेंगे, उसमें भी आपको बताऊंगा क्या हो रहा है। अब इस पे हुकूमत ने फौरी हल क्या निकाला है। हुकूमत ने कहा है कि 20 लीटर, जिसके पास मोटरसाइकिल है, मुझ जैसा आप जैसा आम आदमी जो ऑफिस आता है मोटरसाइकिल पे, उसके लिए 20 लीटर माहाना पे 100 रुपए पर लीटर सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल इसलिए क्राइटेरिया कि बाइक आपके अपने नाम पे होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास हेलमेट भी प्रॉपर पहना हुआ आपके पास हो, तो पर लीटर 100 रुपए आपको मिलेगा। यानी 469 रुपए पर लीटर पेट्रोल है तो आपको 369 रुपए मिलेगा 20 लीटर। इससे ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो उस पर नहीं मिलेगा। यानी ऑफिस आने जाने के लिए डेली का जो है वो उसमें हो जाता है 1 लीटर तकरीबन, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता 70 सीसी में। अच्छा, इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उस पे चूंकि डीजल पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है तो पर लीटर 100 रुपए बस मालिकान को भी दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं तेजी से चलूं, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके अलावा मुसाफिर बस स्टैंड जो होता है, प्राइवेट बस स्टैंड, उनको 1 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी मंथली। और ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है, जो सामान इधर से उधर पहुंचाते हैं, उन्हें 70,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत के इकदाम हैं, कोशिश है थोड़ी सी, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। रेलवे को भी सब्सिडी दी जाएगी ताकि किराए में इजाफा ना हो। अच्छा, जो बड़ा ऐलान सामने आया है, ट्वीट किया है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, और उन्होंने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर
इस्लामाबाद की सरकारी जितनी ट्रांसपोर्ट है, अब इस्लामाबाद में क्या है, इस्लामाबाद में अब बस सर्विस चलती है सरकारी तौर पर और इलेक्ट्रिक बसें भी चलती हैं इस्लामाबाद में, तो ये टोटली फ्री कर दी गई है। ये एक बड़ा कदम है जो वफाकी हुकूमत खुद इसका बोझ उठाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरकारी, एक तो मेट्रो बस है जो एक खास रूट पे चलती है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसें भी मैंने नहीं देखी, मैं इस्लामाबाद गए हुए 1 साल हो गया, लेकिन अब वो भी चल रही हैं, सुना है कि इस्लामाबाद में ग्रीन कलर की, तो वो सरकारी बसें जितनी हैं वो टोटली फ्री कर दी गई हैं। ये बहुत अच्छा इकदाम है, गो के इससे इस्लामाबाद के सिर्फ 30% जो ऑफिस आने जाने वाले लोग हैं या कहीं आते जाते हैं पढ़ने वाले हैं, उन्हें फर्क पड़ेगा 30%, लेकिन ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि टोटल फ्री कर दिया गया है, 10-15 रुपए कम नहीं किया गया बल्कि टोटल फ्री कर दिया है। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब के अंदर, और पंजाब में ज्यादा रिलीफ मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, पंजाब के अंदर भी इसी फॉर्मूले के तहत तमाम, और ये पंजाब बजट अपने से देगा, विफाक बजट जो इस्लामाबाद में किया है वो अपने से इसे हैंडल करेगा। तो पंजाब के अंदर एक तो ऑरेंज लाइन ट्रेन है, वो है, इसके अलावा मेट्रो बस है लाहौर के अंदर, मेट्रो बस मुल्तान के अंदर है, मेट्रो बस जो है वो दीगर शहरों में जो है वो ग्रीन बसेस चल रही हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें तकरीबन 12 से 14 अजला में वो टोटली फ्री कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया है कि अगले 30 दिन तक, अल्लाह करे कि जंग जल्दी खत्म हो जाए, मुकम्मल तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल फ्री होगी पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। अब ये सूबा पंजाब अपना खुद इसे मैनेज करेगा, विफाक से मदद इसकी नहीं लेगा, तो यही काम कर सकता है, सिंध हुकूमत भी कर सकती है। सिंध हुकूमत ये तो कह रही है कि हम 100 रुपए पेट्रोल पे बचत देंगे मोटरसाइकिल वालों को, लेकिन सिंध में सरकारी बसें चल रही हैं इस वक्त, और पिंक बस भी है जो खवातीन के लिए है, रेड बस है जो मर्दों के लिए है, और इसके अलावा ग्रीन लाइन जो नवाज शरीफ का 2014 का मंसूबा था कराची में और बाद में आके कंप्लीट हुआ, वो भी सरकारी बस है। सिंध चाहे तो ये भी फ्री कर सकता है, अभी तक इस हवाले से ऐलान सामने नहीं आया। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो पीटीआई के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और पीटीआई की हुकूमत केपीके में है, 13 साल से हुकूमत है, वहां भी बीआरटी बस सर्विस है जो कि सरकारी बस सर्विस है, वो भी अगर फ्री कर दी जाए तो अवाम को किसी हद तक रिलीफ मिल सकता है। 27 किलोमीटर का रूट है जिससे आपको मिल जाएगा। अब मैं आता हूं आम प्राइवेट जो बसेस हैं जो एक से दूसरी जगह लोग जाने वाले हैं, उनको कितना नुकसान होने जा रहा है ये जरा आपको बताते हैं। लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद बस का किराया जो एयर कंडीशन बसेस चलते हैं 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया है, 1000 का इसमें इजाफा हो गया। लाहौर से पेशावर 3500 से 4600 रुपए हो गया रेट, यानी 1100 रुपए का इजाफा हो गया। लाहौर से सरगोदा 1550 रुपए रेट था, उसका रेट हो गया है 2550, यानी 1000 रुपए का इसमें इजाफा कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद है, इसमें रेट था 1350 रुपए, ये 2350 रुपए, 1000 रुपए का यहाँ भी इजाफा हो गया। लाहौर से कराची, इसमें बड़ा इजाफा हुआ है क्योंकि लंबा रूट है, एक कोने से दूसरा कोना है पाकिस्तान का। कराची से लाहौर का जो किराया था वो 8600 रुपए था, एक एयर कंडीशन बस सर्विस का, वो 12000 रुपए कर दिया गया है, 12000 रुपए, और इसमें इजाफा हुआ 3400 रुपए का पर टिकट इजाफा हो गया है। इसके अलावा लाहौर से हैदराबाद 9200 रुपए था, 13000 कर दिया गया है, यानी 2800 रुपए लाहौर से हैदराबाद आने के लिए आपको इजाफी देना पड़ेंगे। लाहौर से रहीम यार खान का किराया था 4250 रुपए, ये 5300 कर दिया गया है, यानी 1050 रुपए इसमें इजाफा हो गया है। लाहौर से मरी जो था ये 3300 था लाहौर से मरी, अब सैर के लिए आप लाहौरी नहीं जा सकते, ठीक है, तो ये 3300 रुपए किराया था, ये 4500 रुपए हो गया, 1200 रुपए इसमें इजाफा कर दिया गया है। और लाहौर से मुल्तान जो है ये 2800 रुपए से 3700 रुपए हो गया है, यानी इसमें 900 रुपए का इजाफा किया गया है। ये तो है जो अभी आम आवाम को भुगतना पड़ेगा इसके बाद, तो इसके लिए दुआ करें कि जंग जल्द अज जल्द खत्म हो। अब इदारा शुमारियात ने, चूंकि पेट्रोल की कीमत सिर्फ नहीं बढ़ती, साथ साथ आदादो शुमार जो होते हैं वो हर चीज के जो पेट्रोल से ट्रांसपोर्ट में एक से दूसरी जगह चीजें लाई जाती हैं, शेख और नोश की हैं या दीगर चीजें, वो सब में इजाफा हो जाता है। तो इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट दे दी है, वो कहते हैं कि 15 जो बेसिक जरूरत के इंसान की चीजें हैं उनमें कीमतों में इजाफा हुआ है, और 9 अशिया की कीमतें सस्ती हुई हैं और 27 अशिया की कीमतों में रद्दोबदल नहीं हुआ। अब ये 15 जिनमें इजाफा हुआ है, इसमें अंडे हैं 2.23% इनमें इजाफा हुआ है। एलपीजी की कीमत में 13.28% इजाफा हो गया है, ये पेट्रोल प्राइस बढ़ने के बाद की है। मुर्गी की कीमत में 2.13% इजाफा हो गया है पर केजी। दाल माश 17.4%, 1.74%, माफ कीजिएगा, इसमें इजाफा हुआ है। मटन में 1.54
फीसद इजाफा हो गया है। दूध, दही, बीफ, दाल, मसूर की कीमतों में भी इजाफा देखने में गया आया है। अच्छा, ये फिक्स दूध दही इसलिए नहीं है कि पंजाब में दूध दही किसी और रेट पे मिल रहा होता है, क्वेटा में किसी और, कराची में किसी और हर किसी अपने अपने ताई इसमें इजाफा किया जाता है। अच्छा, आ जाए जी आखिर में, जो तनकीद ये कर रहे हैं कि इस पे ज़ाहिर है डिफेंड नहीं किया जा सकता हुकूमत को, आवाम की तो चीखें निकल रही हैं, मैं और आप तो परेशान हैं, लेकिन अब ये जो कहा जा रहा है कि देखो दुनिया में कहीं इतना रेट इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है, तो मैं आपको ये बता दूं, मुत्तहदा अरब अमारात के आदाद शुमार में अभी आज के ताज़ा देख रहा था। मुत्तहदा अरब अमारात, ये जहन में रखिएगा, उन ममालिक में अरब कंट्रीज हैं जो पेट्रोल खुद बनाते हैं, किसी से खरीदते नहीं है, यानी खुद कफील है पेट्रोल के मामले में, डीजल के मामले में। वहां भी इतना बड़ा इजाफा देखने में आया कि मुत्तहदा अरब अमारात में मुल्क की तारीख का सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल हो गया है। जब से मुत्तहदा अरब अमारात का वजूद है, कभी फ्यूल इतना महंगा नहीं हुआ था। 2.72 दिरहम पर लीटर से बढ़कर 4.69 दिरहम पर डीजल पर लीटर हो गया है, यानी डबल इजाफा हो गया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ भी तकरीबन डबल के करीब ही इजाफा हुआ है, 90% इजाफा हुआ है। यहाँ 100% से भी ज्यादा मुत्तहदा अरब अमारात ने इजाफा कर दिया। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतों की अगर हम बात करें तो मुत्तहदा अरब अमारात में 2.59 से बढ़कर 3.39, यहाँ तकरीबन 60% पेट्रोल में इजाफा किया और 100% मुत्तहदा अरब अमारात ने डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। तो पूरी दुनिया मुतासिर है, सबसे ज्यादा जापान मुतासिर है, जिसका सारा ऑयल अपना हुर्मुज से गुजरता है और जापान को गुजरने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ महंगा नहीं होगा जापान में, बल्कि पेट्रोल का फुकदान भी हो सकता है वहाँ, अकाल जिसे पढ़ना कह सकते हैं। तो जब ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगी तो जापान कितना मुतासिर होगा। पुराने जमानों में हम सुनते थे कि खाने पीने की अशिया का अकाल पड़ जाता था, चीजें नहीं होती थी, नायाब हो जाती थी। खुदा न करे दुनिया में उस किस्म के हालात होने जा रहे हैं। और मैं साबिक वजीर पेट्रोलियम से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि खुदा से आप दुआ करें कि अगले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में या 1 महीने के अंदर अंदर जंग रुक जाए, वरना आप इस जगह प्रोग्राम करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। हालात इस हद तक खराब हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। क्या इसका सलूशन है? हुकूमत पे तनकीद है, जुलूस है, एहतजाज कर लें, लेकिन क्या हुकूमत ये कम कर सकती है? नहीं कर सकती। हुकूमत के भी बस से ये मामलात बाहर हो गए हैं। सूबे इसमें ताउन करें तो शायद थोड़ा बेहतर हो सकता है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के पास।